जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कुछ गलत नहीं किया तो क्यों मांगे माफी? दिखाई दे रहा है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, गंदे गंदे इशारे करते हैं और सोनिया गांधी जी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। सबसे ज्यादा जो खतरा है इस देश को इस भारतीय जनता पार्टी से ही है, क्योंकि जब आपकी कहाँ मर्यादा चली जाती है, जब आपका कहाँ संविधान चला जाए। एक सांसद उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो उसको हर एक अधिकार है अपनी बात रखने का। पार्टी का दोहरा चाल चरित्र और चेहरा है कि अपने सांसदों के साथ अलग रवैया और जो विपक्ष के सांसदों ने मंदिर मस्जिद की बात कर लीजिए, कितनी जाट नॉन जाट की बात कर लीजिए। के लड़के जो आज जेल काट रहे हैं वो किसकी सरकार में काट रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काट रहे हैं। पूरे देश ने देखा वो अपमान नहीं था, वो किस जाति का अपमान हुआ था। संसद को चुप करा सकते हो लेकिन देश की जनता को कैसे चुप कराओगे? कैसी कार्रवाई है कि अभी तक कोई मैसेज नहीं है उनके सवाल करने का। हम आपको चुन के भेज रहे हैं पूरा कि किस तरह संविधान को कुचला जा रहा है, उपराष्ट्रपति के द्वारा कुचला जा रहा है। धीर चौधरी का पैकेज कौन सेट करता है? ये भारतीय जनता पार्टी सेट करती है में। तो ये 35-1 का नारा कौन देता है? पार्टी कैसे कैसे षड्यंत्र रच रही है। एक नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आपको पता है, संसद में जिस तरीके की चूक हुई उसके बाद लगातार सांसदों को निष्कासित किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता यहां जंतर मंतर पर मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कि क्या मांगे हैं इनकी, क्या कहेंगे सर। देखिए, आज जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और बहुत ज़रूरत है इकट्ठा होने की, क्योंकि देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10 साल में आए दिन विपक्ष के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कैसे कैसे षड्यंत्र रच रही है। एक संसद भवन जो लोकतांत्रिक मंदिर जिसको न्याय का मंदिर कहते हैं, उसमें कोई भी आम नागरिक, कोई भी आम आदमी बिना सुरक्षा के इतनी बड़ी चूक कोई भी घुस जाता है और उस पर विपक्ष सवाल करता है या पूछता है तो उनको सजा क्या मिलती है? उनको निलंबित किया जाता है। लेकिन उसमें कार्रवाई चल रही है ना, संसद में इस तरह के नारेबाजी क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए, ये कोई नया नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये भी सदन नहीं चलने दिया करते थे, इससे बुरा हाल हुआ करता था। मगर आपको मैं एक चीज बता दूं, ये जो सत्ता में सरकार बैठी हुई है अहंकारी सरकार है। आप मुझे एक बात बताएं, क्या हमारा हक है नहीं आपसे सवाल करने का? हम आपको चुन के भेज रहे हैं। वो जो 141 सांसद हैं वो जनता के चुने हुए हैं, उनको जनता ने भेजा है और वो 141 सांसद नहीं निलंबित हुए, 141 करोड़ जो देश की जनता है वो। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई तो पुलवामा अटैक की भी चल रही है, कार्रवाई तो विपिन रावत जो हादसा हुआ उनकी भी चल रही है। भैया, कैसी कार्रवाई है कि उन अभी तक कोई मैसेज नहीं है उनके साथ हुआ क्या है, क्या कर रहे हैं आप किस वजह पे, किस प्रोसीजर पर अंदर गए और क्यों गए, क्या वजह थी? एक हमारे देश का सांसद जो संसद भवन है वो ही सुरक्षित नहीं है तो क्या देश का आम नागरिक, देश की आम बेटी या देश का आम घर सुरक्षित होगा? कहाँ कह रहे मोदी जी के राज में सब सुरक्षित और आप कह रहे सुरक्षित नहीं है। देखिए, सबसे ज्यादा जो खतरा है इस देश को इस भारतीय जनता पार्टी से ही है, क्योंकि अब जितना भी इन्होंने काम किया है इन 10 सालों में, देश को गुमराह करने का काम किया है, देश को धर्म के नाम पर ठगने का काम किया है, युवा के साथ छल और कपट किया है, देश की बेटी के साथ छल और कपट किया है। जितने भी इन्होंने वादे किए थे, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, काश अगर 2014 से पहले अपनी स्पीच सुन ले तो अपने आप को भी वोट नहीं दे पाएंगे। अच्छा, पर जिस आपके नेता तो अपमान कर रहे हैं ना। क्या अपमान? लेकिन जिस तरीके आप मुझे बताइए, जब आपकी कहाँ मर्यादा चली जाती है, जब आपका कहाँ संविधान चला जाता है? क्या संविधान आपके लिए नहीं है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति की इस तरीके से मिमिक्री की वीडियो बनाना कहाँ तक सही है? आप मुझे एक बात बताएं, आप एक पत्रकार हैं, आप राहुल जी को क्या क्या नहीं बोलते और क्या क्या नहीं बोला? पूरी देश का गोदी मीडिया, पूरा देश के भारतीय जनता पार्टी, इनके नेता उनको पप्पू साबित करने के उसमें
इन्होंने कितना पैसा खर्च नहीं किया। राष्ट्रपति ने तो नहीं बोला ना राहुल गांधी, उनको मनबुद्धि बोला गया, जी। देश के प्रधानमंत्री ने बोला ना जी। तो अब जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री करेंगे वैसे सब कोई करेगा। जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं खड़गे साहब, उनको दलित, उनको क्या क्या नहीं बोला गया? क्या वो इस देश के बेटे नहीं है? क्या उनके लिए कोई गरिमा नहीं है? लेकिन आपने देखा कल पूरा जाट समाज जंतर मंतर पर मौजूद था और कह रहा था कहीं ना कहीं राहुल गांधी माफी मांगे। देखिए, आप मुझे एक भी वीडियो दिखा दें राहुल जी की कि उन्होंने मिनीगिरी की हो। उन्होंने वीडियो बनाई है, तो वीडियो बनाना भी तो कहाँ तक सही है? उनकी वीडियो दिखाई दे रहा है। हाँ। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। हैं गंदे गंदे इशारे करते हैं और सोनिया गांधी जी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, विधवा कहते हैं, क्या क्या बोलते हैं, वो नहीं दिखाई देता। तो मतलब राहुल गांधी जी अब वीडियो बनाएंगे उपराष्ट्रपति का? लगता है आप भी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चाय पी सवाल पूछ लो तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, सवाल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। तो क्या करेंगे? माफी मांगेंगे राहुल मगर गांधी? निपक्ष, उन्होंने जब कुछ गलत नहीं किया तो क्यों मांगे माफी? कह रहे हैं 2024 में आने नहीं देंगे फिर। माफी देश के ये जो सत्ता में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, इनको मांगनी चाहिए कि क्यों हुई इतनी बड़ी चूक। अच्छा, ये संसद भवन में कैसे गए? आई कार्ड तुम्हारे पास जाते हैं, तुम्हारा सांसद, तुम्हारे गेस्ट, खुदा ना खास्ता उनके पास RDX होता तो क्या हाल होता। लेकिन कार्रवाई कर रहे हैं, कह तो रहे हैं, अमित शाह जी ने बोल तो दिया है। कैसी कार्रवाई? ऐसे कार्रवाई की जाती है? देख रहा है पूरा कि किस तरह संविधान को कुचला जा रहा है, उपराष्ट्रपति के द्वारा कुचला जा रहा है। वहाँ पे ना तो मतलब कोई अपनी सुरक्षा की बात कर सकता है, ना युवाओं के रोजगार की बात कर सकता है, ना आप गृहिणियों को सस्ते सिलेंडर की बात कर सकते हैं। तो आप बताइए, उस संसद में आवाज़ कोई अगर सांसद उठाएगा तो क्या आवाज़ उठाएगा? ना सुरक्षा की बात होगी संसद में, ना रोजगार की बात होगी, ना भ्रष्टाचार मिटाने की बात होगी। तो आप बताइए, बात करे तो क्या करे? देखिए, एक सांसद, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो उसको हर एक अधिकार है अपनी बात रखने का। अब जब उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, वो सिर्फ क्या चाह रहे 146 सांसद की सुरक्षा में चूक क्यों हुई है, बजाय एक सांसद को जो भारतीय जनता पार्टी जिसने रास्ता दिया उनको घुसने का, उसको सस्पेंड करने के 146 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ये इनका मुद्दा सिर्फ क्लियर है कि लोग रोजगार की बात ना करें, महंगाई की बात ना करें। कर रहे थे, हुड़दंग मचा रहे थे जो निलंबित हुए हैं। और वो क्या हुआ जब साक्षी मलिक के साथ जो हुआ था जंतर मंतर पे, सारे मीडिया पूरे देश ने देखा। वो अपमान नहीं था, वो किस जाति का अपमान हुआ था? तो मैं धनखड़ जी से पूछना चाहता हूँ, जब देश की बेटी, आप ही की जाति की बेटी का अपमान हो रहा था, आज कल भी वो रोते हुए अपना कैरियर दाव पे लगा के छोड़ के चली गई, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों गवर्नर जो सतपाल मलिक थे उनको किस तरह बेइज्जत किया जा रहा, सुरक्षा तक हटा दी गई, तब तो उसका जाति का अपमान नहीं हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चाल चरित्र और चेहरा है कि अपने सांसदों के साथ अलग रवैया और जो विपक्ष के सांसदों के साथ अलग रवैया है। तो 3 महीने से भी कम वक्त बचा है, देश जवाब मांग रही है कि रोजगार का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, भ्रष्टाचार का क्या हुआ। तो ये हमारे देश को जब प्रधानमंत्री संसद में जवाब नहीं दे रहे तो उन्हें देश के बीच में जाके जनता को जवाब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री स्टेज से बोल रहे होंगे तो आगे बैठी महिलाएं पूछेंगे उनसे कि गैस सिलेंडर का क्या हुआ, पीछे बैठे युवा खड़े पूछेंगे कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, बीच में बैठे किसान पूछेंगे हमारे फसलों के मूल्य का क्या हुआ। तो जब इन चीजों की बात होगी तो प्रधानमंत्री को देना जाए। संसद को चुप करा सकते हो लेकिन देश की जनता को कैसे चुप कराओगे? देश की जनता आखिरी दम तक ये सवाल पूछती रहेगी, कहाँ गए हमारे 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गए हमारी आय, किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी, क्यों हमें वहाँ पे बॉर्डर से धोखा दे के वापस भेज दिया गया। देश की महिलाएं पूछेंगी कि राजस्थान में 450 का सिलेंडर का आप वादा करके आए थे, कहाँ चले गए आप 450 का सिलेंडर? क्यों हिमाचल प्रदेश में हार के बाद आपने तेल के दाम कम कर दिए थे, गैस सिलेंडर के कम कर दिए थे? तो देश की जनता इन सवालों से भटकने वाली बात नहीं है। आप चाहे कितने मंदिर मस्जिद की बात कर लीजिए, कितनी जाट नॉन जाट की बात कर लीजिए, देश की जनता ने मन बना चुका है कि देश की जनता अब इनके जो सांसद
जब घर घर जाके वोट मांगेंगे, जब मंच से वोट मांगेंगे, तो महिलाएं एक ही सवाल पूछेंगी कि हमें गैस का सिलेंडर कम दामों पे क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन सर जगह जगह खाप बिठाई जा रही है जाटों की कि भैया यहाँ पे कांग्रेस के विरोध में बात कर रही है। देखिए, जो इनके संगी जाट है वो इनके बहकावे में आ सकते हैं, लेकिन जो जनता है वो इनके बहकावे में आने वाले भी नहीं है, क्योंकि जाट समझता है जब बात होती है हरियाणा में तो ये 35-1 का नारा कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी तो देती है। भारतीय जनता पार्टी के ही जो नेता हैं वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि चौधरीयों की चौधराहट बुला दी हमने। ये भारतीय जनता पार्टी तो कहती है, हमने थोड़ी ना कहा है। तो जो जाटों के खिलाफ अनेकों षड्यंत्र, जब इन आरक्षण मांग थी, आज जाटों के लड़के जो आज जेल काट रहे हैं वो किसकी सरकार में काट रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काट रहे हैं। तो पे बात होगी रोजगार। उन्होंने बता दिया ना कि राहुल गांधी वीडियो क्यों बना रहे हैं। मुद्दे भारतीय जनता पार्टी सेट नहीं करेगी, मुद्दे देश की जनता सेट करेगी। मुद्दे वे होंगे जो कांग्रेस ने सस्ते सिलेंडर देने की बात की है। टीवी पे बात नहीं हो रही है, सब टीवी पे अब भी यही दिखाया जा रहा है, बच्चों की तरह सांसद हम तो ये कह रहे हैं वो चंद न्यूज चैनल जो सरकार के रहमो करम पे चलते हुए ये एजेंडा सेट नहीं करेंगे, देश की जनता एजेंडा सेट करेगी। सुधीर चौधरी कह रहे हैं बच्चे हो गए हैं सांसद, बच्चों की तरह कर रहे हैं। सुधीर चौधरी का पैकेज कौन सेट करता है? ये भारतीय जनता पार्टी सेट करती है। मैं कह रहा हूँ उन लोगों का देखो जो नीचे लोगों की जनता की आवाज उठा रही है, देश उनको देख रहे हैं। समाज कह रहा है राहुल गांधी जी माफी मांगे, इस तरीके से देखो, राहुल गांधी ने स्पष्ट संदेश देखे, वो सावरकर नहीं है, माफी मांगेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। पहले अंग्रेजों के साथ मिलकर देश के साथ गद्दारी करी थी, आज उन्हीं नीतियों पे ये चल रहे हैं, देश को बांटो और राज करो। लेकिन देश ने अंग्रेजों को भी देश से खदेड़ने का काम किया था, और 2024 में इनको भी खदेड़ने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का हर सांसद की जमानत ऐसी जब्त होगी कि आने वाले किसी लोकसभा में इनका कोई सांसद देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उसको देश की जनता देख रही है, और उसका जवाब 2024 में बैलेट पेपर से भी होगा, और अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो भी होगा।